नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर। कैसे हो आपका भविष्य उज्जवल? आपके दुख, परेशानियों और बीमारियों के लिए कौन सा ग्रह है जिम्मेदार और क्या है उसका उपाय? ये संपूर्ण ज्ञान हम आप सभी तक पहुंचाएंगे हमारे इस विशेष कार्यक्रम भविष्य दर्पण के द्वारा। और ये संपूर्ण ज्ञान आप सभी तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ और एस्ट्रोमेडिकल उपचार देने वाले विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य जेपी सिंह जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दर्शकों, अगर आप भी आचार्य जी से बात करना चाहते हैं, आपके जीवन में परेशानियों का समाधान चाहते हैं, तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात करके आपकी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। और दर्शकों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है संगति। संगति यानी कि हमारे आसपास का माहौल, वो लोग जिनके साथ हम रहते हैं। तो क्या संगति स्वभाव है या फिर संगति ग्रहों का प्रभाव है? इसी पर चर्चा करते हैं। तो आचार्य जी, संगति क्या होती है? सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गणपतये नमः। देखिए प्रभु, सबसे पहली बात मित्रों, संगति की हम जब भी बात करते हैं तो हम जानते हैं कि किसी चीज़ के सानिध्य में आने से जो हम पर प्रभाव पड़ता है उसे संगति कहा जाता है। और मेरी माताएं बहनें सबसे ज़्यादा इस चीज़ को समझ सकती हैं कि जब भी वो घर में काम करती हैं तो वो संगति किस तरह से लेती हैं और किस तरह से उससे छूटती हैं। लाल मिर्च को हाथ लगाया तो लाल मिर्च की संगति क्या दे सकती है और उसके दुष्परिणाम क्या हैं वो जानती हैं। अब प्याज काट रही हैं तो उससे क्या संगति मिल रही है तो निश्चित तौर पर वो जानती हैं। अब लाल मिर्च को हाथ लगाया तो हाथ धोने हैं, प्याज काटे तो भी हाथ धोने हैं, पर वो जब डाली से पुष्प तोड़कर पूजन के लिए लेके जाती हैं तब हाथ नहीं धोती, क्योंकि हाथों में लगी उस सुगंध को धोने की आवश्यकता नहीं, साथ में संजोने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से सामाजिक परिवेश में रहते हुए जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उसका हम गुणधर्म लेते हैं। अब इसी संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर भी आता है और हम ये मान के चलें कि सिर्फ संगति हमें स्वतः ही मिल जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संगति दो प्रकार से हमारे साथ जुड़ती है, एक हमारे कर्मों के साथ में और एक जो प्रारब्ध से मिली है। अब प्रारब्ध से मिली संगति क्या है? प्रारब्ध से मिली संगति है, आप माता पिता से जुड़े हैं वो आपकी एक संगति है, आपके भाई बहन वो एक संगति है, जिस कुल में जन्मे हैं उसकी संगति है। और साथ में प्रारब्ध के एक प्रभाव और जुड़ता है कि आपके शिक्षक, आपके जो शिक्षा स्थान पर जो मित्र हैं वो सारी एक प्रारब्ध से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब इसके बाद वह जो आप मित्र मंडली स्वयं तैयार करते हैं या अपने दोस्त यार जो बनाते हैं वो आपके एकादश भाव से देखे जाते हैं और उस एकादश भाव का सर्वाधिक प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति जिस संगत में रहता है उसे ही अपनाकर अपना जीवन शैली बना लेता है। और यही कारण है कि कई बार माता पिता हमें ये कहते हुए मिलते हैं कि हमारा बच्चा बड़ी गलत संगत में बैठने लग गया है आचार्य जी, बड़ी दिक्कत हो गई है, उसने व्यसन पान करना शुरू कर दिया है, धूम्रपान करना शुरू कर दिया है, वो कई ऐसे कार्य कर रहा है जो बहुत घृणित हैं और हम उसे बचाना चाहते हैं, इस संगति से निकालना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर वहाँ हमें पत्रिका के माध्यम से जानना होगा कि कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा बली है जो इसके लिए कारक बन रहा है। तो सबसे पहली बात बन के आती है कि हमें संगति देखनी कहाँ से है पत्रिका के अंदर, और उससे ऊपर उठने के लिए हमें समझना होगा कि एकादश भाव क्या कहता है और हमारा पंचम भाव क्या कहता है। और अगर बड़े मज़े की बात देखें ज्योतिष के संदर्भ में, पंचम से एकादश की यात्रा करें तो सप्तम की यात्रा है। सप्तम दृष्टि की हम बात करते हैं ज्योतिष के अंदर, और वही ये चीज़ है कि यहाँ सप्तम की जो यात्रा करते हैं वहाँ देखते हैं पंचम से हमें प्रारब्ध मिली और एकादश से हमें मित्र मिल रहे हैं, दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ जाती हैं। तो ये निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि अनायास नहीं होती कोई संगति, उसके लिए कोई ना कोई कारण होता है और हम उससे बच सकते हैं। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी, विवेक दिया, हमें सूझबूझ दी, माता पिता दिए। अगर माता पिता के कहने पर अगर आप संगति को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि कई बार होता है कि आपके ऊपर ग्रह प्रभावी हैं और माता पिता उस चीज़ को समझ रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं, सामने वाला आपको रोक रहा है, टोक रहा है कि साहब ऐसा मत करिए, तो निश्चित तौर पर आपको ये करना होगा कि उस संगति को बदलना होगा और उस संगति को बदल लेने में ही आपकी भलाई है। और अगर इनमें कहीं आप नहीं अपने आप को इतना बली मानते कि आप उससे छूट पा रहे हैं, तो ज्योतिषी समाधान आपके रूप में, उपाय के रूप में आपके सम्मुख हैं। तो निश्चित तौर पर आप अपनी इन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, संगति से बच सकते हैं। कई बहनें मेरे पास आते हैं कि मेरे पति ऐसे दोस्तों यारों के साथ बैठने लग गए हैं, व्यसन पान करने लग गए हैं, जुआ खेलने लग गए हैं, इनसे कैसे बचा जाए। तो निश्चित तौर पर पत्रिका इस चीज़ के लिए इंगित करती है और हमें समाधान भी देती है।
बस सिर्फ जागृत होने की आवश्यकता है और सजग होकर उपाय पूछने की देर है। आप अगर अग्रसर हो जाएं, जान जाएं, और हम तो ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ के लिए सजग हों और अपने जीवन को इस संगति से ऊपर उठाएं और ऐसी संगत करें जो गुरु की संगत हो, ज्ञान की संगत हो, धर्म की संगत हो, जहाँ पर हम अपने जीवन को बना सकें, संवार सकें और अगला रास्ता तैयार कर सकें। क्योंकि हमें जिस मार्ग पर पहुँचना है, मनुष्य का जीवन मिला है कि वो मोक्ष पद को प्राप्त कर सके, वो परमात्मा की बंदगी कर सके। पर अगर वो इस संगत में फंसकर सिर्फ दुनियावी चीज़ों में लग गया तो निश्चित तौर पर वो कहीं नहीं पहुंच पाता और इसी जन्म मरण के चक्र में लगा रहता है। तो ज्योतिष हमारी ये सहायता करती है कि हम किस प्रकार से मोक्ष पद को प्राप्त करें। तो यहाँ समझना है कि छोटी छोटी परेशानियाँ और ये छोटे छोटे कारण कई बार हमें कितने घातक परिणाम देते हैं और यही संगति कई बार व्यक्ति को ऐसी मुसीबत में खड़ा कर देती है कि जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर है उस संगत का पहले से ही ध्यान दे लिया जाए और ज्योतिषीय समाधान से उससे बचा जा सके। जी हाँ दर्शकों, हम सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये विषय है और ऐसे ही विषय हम आप सभी के समक्ष लेकर आते हैं। संगति की हम बात कर रहे हैं। संगति दर्शकों अगर अच्छी हो, गुरु की हो, ज्ञान की हो, धर्म की हो, तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं ऐसे में अगर संगति बुरी हो तो हम एक ऐसे गर्त में चले जाते हैं जिसमें हमारा जीवन वृद्धि नहीं कर पाता। हम ऐसे अंधे कुएं में चले जाते हैं जहां पर हमें समझ में नहीं आता है कि आगे हमें क्या करना है, हम कैसे सफलता प्राप्त करें। अगर माताएं बहनें जो कि हमारे इस कार्यक्रम को देख रही हैं और वो तमाम माता पिता जिनके बच्चे बुरी संगति में हैं, तो नंबर आप देख रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इस नंबर पर दर्शकों आप हमें फोन कीजिए और देखिए एक फोन कॉल कैसे आपके बच्चों को, आपके पति जो हैं या फिर आपके भाई हैं, उन सभी की जिंदगी को बदल सकता है। बुरी संगति से वो निकल सकते हैं। कौन से हैं वो उपाय, आचार्य जी आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल एक दर्शक हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम? नमस्कार मैडम, मेरा नाम प्रदीप है। जी प्रदीप जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रोहिणी से बोल रहा हूँ। जी प्रदीप जी, क्या जानना चाहते हैं आप अपने बारे में? हाँ जी, बेटे की कुंडली से अपने बारे में जानना चाहूंगा। जी जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। मेरे बेटे की प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी, बोलिए प्रभु। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 9 मई 2012। 9 मई 2012। आपके बेटे का जन्म का समय? 7:09 शाम के 7:09। कहाँ पर हुआ था आपके बेटे का जन्म? दिल्ली का जन्म है जी जी। तो क्या जानना चाहेंगे आपके बेटे के बारे में? बेटे के बारे में जानना चाहूंगा कि इसकी शिक्षा कैसी रहेगी और कितना बच्चा अपने जीवन में नाम कमाएगा। और एक प्रश्न अपने एक बेटे की कुंडली से अपने बारे में जानना चाहूंगा। जी जी। और 4 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, क्या मेरा गवर्नमेंट जॉब में हो पाएगा मेरा? जी जी। और प्रवीण जी, आज हम संगति की भी बात कर रहे हैं, आप अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं, तो संगति आपके बेटे की कैसी है आखिर? जी जी जी, लेकिन बचपन से ही शुरुआत होती है आचार्य जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके बेटे के बारे में? जी देखिए, पत्रिका के माध्यम से ये अपने बारे में भी जानना चाहते हैं और अपने बच्चे के बारे में भी। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि ये सजगता बहुत अच्छी है, पर यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 3 साल हो गए, 3 साल का वो बच्चा है, अभी भी इन्होंने कई चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। अगर हम इस पत्रिका को देख लें तो ये मूल नक्षत्र में इस जातक ने जन्म लिया, तो कृपया मूल नक्षत्र की शांति अवश्य करा लीजिएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पत्रिका में जो और दोष हैं वो खास तौर पे क्या हैं कि यहाँ पर राहु पीड़ित हैं, तो निश्चित तौर पे इस बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बड़ी घातक हैं। अभी हम बहुत आगे की चर्चा करें, कई बार यही होता है कि समय अंतराल के साथ हम नहीं चलते कि हमें क्या जानना है, कब जानना है, क्या करना है, क्योंकि ज्योतिषीय विषय को खास तौर पे हमने इस तरह से ले लिया कि हम अपनी मन मर्जी से जिस टाइम जो मर्जी जान लें। नहीं, समय के आधार, देश काल परिस्थिति के आधार पर ही ज्योतिष का प्रयोग किया जाता है। ये शास्त्रानुसार है कि आज एक 3 साल के बच्चे की शादी के बारे में अगर आप पूछें तो वो एक मूर्खता होगी, क्योंकि 3 साल का बच्चा अभी जब बड़ा होगा उसके बाद क्या परिस्थितियाँ होंगी, कहाँ होगा, तब की गणनाएं हैं। हमें आज चिंता करनी है, उसकी सबसे पहली चीज़ है स्वास्थ्य। हमें उसकी शिक्षा की भी चिंता भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी वह शिक्षा ग्रहण करने योग्य भी नहीं हुआ, बोलना शुरू किया उसने तो अभी। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पर उसके स्वास्थ्य की चिंता करें। तो यहाँ राहु के दान कराएं और वो सबसे महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर पे जहाँ तक हो सके कृपया इस चीज़ के लिए सजग रहें कि किसी भी खाने की चीज़ में कोताही ना बरतें, नहीं तो फूड पॉइजन जैसी परिस्थिति इस बच्चे के साथ में बन सकती है और आपके लिए ये बच्चा मंगलकारी है। जी दर्शकों, हम संगति की लगातार बात कर रहे हैं। संगति जो कि हमारे जीवन को
उद्धार भी कर सकती है, साथ ही साथ हमारे जीवन को बिगाड़ भी सकती है। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि आपके बच्चे या फिर आपके पति हैं या आपके परिवार का कोई भी सदस्य है जो कि बुरी संगति में पड़ा हुआ है, तो उसकी संगति को किस तरीके से आखिर सुधारा जाए और जो दुष्प्रभाव उसके जीवन में आ रहे हैं बुरी संगति के कारण, कौन से वो उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं जिसके द्वारा उसका जीवन सुधर जाए, तो ये तमाम जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं आचार्य जी के माध्यम से। तरीका बहुत आसान है, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। किसी कारणवश अगर आपका नंबर नहीं लग पाता है हमारे इस कार्यक्रम के दौरान, तो आचार्य जी की पर्सनल नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, वो आप नोट कर लीजिए। पता भी आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप नंबर और पता नोट कर सकते हैं और आचार्य जी से मिल सकते हैं। आचार्य जी, फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम? हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका नाम? मेरा नाम कमलेश है और मेरे को बेटी के लिए पूछना है। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। जी कमलेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं दिल्ली से ही बोल रही हूँ जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1992। 25 अगस्त 1992। कहाँ पर? हाँ जी। जी जी, आपके रात को है 11 बजे दिल्ली। रात के 11 बजे दिल्ली में। तो क्या जानना चाहती हैं आपकी बेटी के बारे में? जी तो इस नौकरी कब तक लग सकती है इसकी और आगे का भविष्य कैसा है? स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। जी जी, देखिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, यहाँ गाइनियो प्रॉब्लम की मुझे समस्या दिखाई देती है। शुक्र पीड़ित है, शुक्र बुध में अंतर शुक्र का चल रहा है और निश्चित तौर पर इसके लिए बहुत अच्छा नहीं है, हार्मोनल इनबैलेंस क्रिएट करता है ये। तो ख़ास तौर पे इस चीज़ के लिए ध्यान दें और इसमें दवाइयों से ज़्यादा परहेज करना ज़्यादा ज़रूरी है। और शुक्र के लिए दान ज़रूर कराएं, सफ़ेद चीज़ का दान शुक्रवार के दिन इसके लिए अनिवार्य है। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है, अनुकूलतम समय है, बस सिर्फ यह है कि इनकी चॉइस के अकॉर्डिंग चल जाए, क्योंकि यहाँ बहुत चूज़ी हैं ये और ख़ास तौर पे थोड़े से दम्भी भी कह लीजिए, क्रोधी भी, क्योंकि मांगलिक पत्रिका है तो निश्चित तौर पर ये स्वभाव देखने को मिलता है। और देखिए, ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ जहाँ भी आप ज्योतिष की बात करते हैं, ज्योतिषीय प्रकरण की बात करते हैं, तो वहाँ सबसे पहली बात है कि हम स्वभाव और ख़ास तौर पे अपने रहन सहन पर अगर दृष्टिपात कर लें तो हमारे ऊपर सर्वाधिक उसका प्रभाव पड़ता है और उसी से हमारे ग्रह प्रभावित होते हैं। अब जो मांस मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति हैं, उनका बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा निश्चित तौर पर पीड़ित हो जाएंगे और ख़ास तौर पे अगर आप देर तक सोते हैं तो सूर्य पीड़ित हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ख़ास तौर पे अपने रहन सहन, खान पीन, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ख़ास तौर पे ज्योतिष का लाभ लेने के लिए एक श्रद्धा और विश्वास की ज़रूरत है। खाली ये नहीं होता कि हम ये मान लें कि अगर आपने लाइव में कॉल किया और आपकी बात हो रही है तो आप ज्योतिष पे पूर्ण विश्वास करते हैं। नहीं, ये नहीं होता साहब। कई बार आप देखते हैं लंगर बट रहा हो तो नहीं भी भूख होती तो भी खाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि चलो ठीक है, फ्री का मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये निरादर है उस परमात्मा के ज्ञान का। अगर आप ज्ञान का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो श्रद्धावान बनिए और ज्योतिष का लाभ तभी मिलेगा जब आप पूर्ण विश्वास से उपाय करेंगे। बिल्कुल पूर्ण विश्वास कीजिए ज्योतिष पर और ज्योतिष का संपूर्ण लाभ आप उठाइए। नंबर आप देख रहे हैं, लगातार आप सभी की टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि आचार्य जी से मिलने के लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा और उसके लिए जो नंबर आपको दिख रहा है आचार्य जी का, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आचार्य जी से पर्सनली मिल सकते हैं। आपकी जिंदगी के सभी समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। एक और बात जो मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताई थी कि आचार्य जी एस्ट्रोमेडिकल उपचार करते हैं, यानी कि आपकी बीमारियों के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है उसके हिसाब से फिर इसका उपचार किया जाता है। एक और खास बात, आचार्य जी की संस्था के द्वारा ऑयल एसेंस तैयार किए गए हैं, यानी कि कुछ ऐसे ऑयल्स हैं जो कि आप सभी रोजमर्रा की जिंदगी में लगा सकते हैं और कुछ ऐसी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे कुछ ऑयल्स हैं, मैं आपको बता देती हूं, जैसे कि हीलिंग ऑयल है जो कि आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करती है। इसके अलावा रिलेशनशिप ऑयल है जो हमारे संबंध होते हैं उनको सुधारता है। पति पत्नी के बीच में संबंध है या फिर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है उसके बीच में कोई भी संबंध, यानी कि हमारे जो भी संबंध होते हैं उसमें कुछ कड़वाहट अगर पैदा हो जाती है तो ये रिलेशनशिप ऑयल आप सभी के उन संबंधों में सुधार लाएगा। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर आप देख सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप हमें कॉल करके और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल लगातार हम आचार्य जी बात कर रहे हैं संगति की, तो संगति के बारे में
में आप सभी के जहन में कोई सवाल हो, यानी कि आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो कि बुरी संगति में पड़ गया है, लाखों कोशिश आप कर चुके हैं उसकी संगति को सुधारने की, लेकिन वो संगति नहीं सुधर रही है, आप चाहते हैं कि उस बुरी संगति से निकलकर वो व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़े, तो उसके लिए ज्योतिष में कुछ ऐसे अचूक उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं और उसकी संगति को सुधार सकते हैं। और आचार्य जी वो तमाम उपाय आप सभी को बताएंगे। उसके लिए करना आपको क्या है, जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए। फिलहाल एक दर्शक है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। नाम नरेश। नरेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? भरतपुर राजस्थान। भरतपुर राजस्थान से। तो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी, अपने बारे में। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ नरेश जी हमें बता दीजिए। 14 जुलाई 1964। 14 जुलाई 1964। आपके जन्म का समय? रात्रि 8 बजे। रात्रि 8 बजे। कहाँ पर हुआ था आपका जन्म? भरतपुर राजस्थान। जी जी। तो नरेश जी क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी, मेरी 2017 में शनि की महादशा लगेगी, तो शनि महाकेश बताया है, इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, ये आपसे पंडित जी पूछना है। शनि की महादशा मेरे लिए कैसे? कल भी आपसे मेरे ख्याल मेरे आपसे बात हुई थी शायद, मुझे लगता है। हाँ जी 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 जनाब, मैंने बेटी के बारे में पूछा था। बिल्कुल बिल्कुल साहब, माफ़ी चाहूँगा, मैं आपकी कॉल नहीं लूँगा। कारण क्या है कि ये तो इस तरह से हो गया कि हम तो अपने पूरे परिवार की चर्चा करने बैठ जाएं लाइव में और बाकियों को मौका ना दें। हम नेक्स्ट कॉलर को लेंगे ताकि उनको इस चीज़ का लाभ मिल सके। और मैं ये चाहूँगा जो दिल्ली के व्यक्ति हैं ख़ास तौर पे, वो पर्सनली कॉल करने के बजाय मिलने की कोशिश करें, क्योंकि ये उनके लिए सबसे ज़्यादा आसान है। और ख़ास तौर पे जो दूर दराज के लोग हैं, फ़ोन कॉल्स उसके लिए होती है। चैनल हमेशा ये चाहता है कि हमेशा उन लोगों को लाभ मिले जो जितने दूर दराज के इलाकों में बैठे हैं और जो आ नहीं सकते हैं, उनके लिए लाइव में सबसे ज़्यादा एक सुनहरा मौका होता है और वो इसका लाभ उठाएं। जी नरेश जी, आप निराश ना हो, क्योंकि जो आचार्य जी का पर्सनल नंबर है वो भी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, तो आप कार्यक्रम में बात ना करके आप पर्सनली आचार्य जी से बात कर सकते हैं। फिलहाल अगले दर्शक हैं हमारे साथ, उन्हें कार्यक्रम में शामिल करेंगे। जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है हमारे दर्शक से। चलिए, जो चर्चा हम कर रहे थे संगति के बारे में, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आचार्य जी, संगति के लिए आपने बताया कि कौन से ग्रह आखिर जिम्मेदार होते हैं, कैसे वो कुप्रभाव डालते हैं और तब संगति पूरी हो जाती है। अब मुझे उम्मीद है कि सभी जानना चाह रहे होंगे कि उसे कैसे ठीक किया जाए, कौन से वो उपाय आखिर होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, ज्योतिषीय प्रकरण में किसी एक ग्रह को दोषी नहीं ठहरा सकते। हमने भाव विशेष की बात करी, पंचम भाव और एकादश भाव। अगर खास तौर पे हम ये कहें कि मित्र मंडली हमारी जहाँ पर दुष्प्रभाव दे रही है, तो निश्चित तौर पर हमें एकादश भाव की बात करनी है। अब एकादश भाव में कोई भी राशि हो सकती है, क्योंकि यहाँ अलग अलग लग्न की बात होती है, और कोई भी ग्रह हो सकता है। 9 ग्रह में किसी ग्रह की स्थिति भी हो सकती है। अब वो नीचस्थ है उच्चस्थ है, ये तो पत्रिका के आधार पर ही क्लियर होगा। और हम किसी भी ग्रह को हम ये नहीं कह सकते कि साहब शुक्र बुरा है या मंगल बुरा है। हाँ, यहाँ एक चीज़ बहुत लाभ देने वाली है, ख़ास तौर पे उन माताओं के लिए, उन जो माता पिता अपने बच्चे का विवाह करना चाहते हैं, उसके लिए बड़े भयभीत रहते हैं कि सामने वाले की संगत कैसी होगी या उसका करैक्टर कैसा होगा। और आज के इस प्रकरण में तो देखा गया कि वो CID तक कराते हैं, वो कहीं ना कहीं से डिटेक्टिव को भेजते हैं पता करने के लिए और पूछताछ करते हैं। पर सबसे बड़ा डिटेक्टिव आपके घर में ही है, और वो है पत्रिका। पत्रिका के माध्यम से आप जान सकते हैं कि इस बच्चे की संगत कैसी है। उदाहरणार्थ, मैं सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि अगर सप्तम भाव का स्वामी द्वादश में बैठा हुआ है या एकादश का स्वामी द्वादश में बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर जान लीजिए ऐसे व्यक्ति की संगति बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। और अगर ख़ास तौर पे यहाँ चंद्रमा और शुक्र हुए, तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति करैक्टर का खराब मिलेगा। ये जानने की बात है और इसे समय लेना चाहिए। इसी तरह से अगर आप अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित भविष्य की कामना करते हैं, आप ये चाहते हैं कि हाँ, वह किसी प्रकार से भी किसी ऐसे जीवन साथी के साथ ना जुड़ जाए जिसकी संगति खराब है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप किसी परिवेश में भी देख सकते हैं। मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया से एक ऐसे ही सज्जन आए जिनकी पत्रिका मिलान के लिए हमने देखा, तो हमने उनके साथ जब पत्रिका मिलान किया और जिस बच्ची की पत्रिका देखी, तो हमने कहा कि साहब इसका चरित्र मुझे ठीक नहीं लगा। कहना नहीं चाहिए, किसी की बच्ची है, बुरा लगेगा, पर फिर भी हमने उन्हें आगाह किया और उन्होंने लापरवाही करते हुए ये कहा कि साहब नहीं नहीं ठीक है, ऐसा हमने देखा है, बात करके देखा है, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, और विवाह हो गया। मैं आपको ये एक ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूँ। और उसके बाद देखा गया कि मात्र 3 महीने बाद ही पता चला कि उस लड़की का कहीं अफेयर चल रहा है, किसी के साथ संबंध था विवाह से पहले ही।
और उस स्थिति में वह अपने पति के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहती, किसी तरह से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। और ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए इतने धनाढ्य परिवार में जुड़ने के बाद भी उस बच्ची ने उस संबंध को नहीं छोड़ा और वहीं संबंध बनाए रखा और अंततः उसका तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया। और वो बार बार अपने आप को कोसने लगे कि आचार्य जी हमने आपका कहना नहीं माना, ज्योतिष ने तो हमें सीधा इशारा भी किया, बता भी दिया, फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले ही सजग हो जाएं, आगाह हो जाएं, तो निश्चित तौर पर आपका जीवन उज्जवल हो सकता है, इन समस्याओं से आप बच सकते हैं। जी दर्शकों, तो जिस तरह से आचार्य जी ने बताया कि ज्योतिष हमेशा आपको इशारा करता है, बस आपको सजग होने की जरूरत है ताकि आप जो आपके भविष्य में लिखा हुआ है उसको थोड़ा बहुत बदल सकते हैं और आपकी जिंदगी में एक जो सुख है, स्वस्थ है, वो ला सकते हैं। फिलहाल अगले दर्शक हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम? हेलो जी, आपका टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, हेलो जी जी, आपका नाम? पदम प्रकाश। जी पदम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राजस्थान से। जी जी पदम जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ हाँ। आपका डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। 11 अप्रैल जी 1949। 11 अप्रैल 1994। आपके जन्म का समय? 94 नहीं, 1949। जी जी जी, आपके जन्म का समय? 5:10 5:10 शाम के 5:10। कहाँ पर हुआ था आपका जन्म? अजमेर। अजमेर में। जी, तो क्या जानना चाहते? हाँ 1949 है। जी 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 1949। जी बिल्कुल, हमने नोट कर लिया है। आपके जन्म, आप क्या जानना चाहते हैं? मेरा काफी तकलीफें हैं। तो साहब फुर्सत में बैठेंगे, आराम से बात करेंगे। तकलीफें हैं तो ऐसे तो दूर होने वाली नहीं है, आप फोन अपॉइंटमेंट लीजिए तब बात करेंगे। कारण क्या है, हम ज्योतिष को इस तरह से ले रहे हैं साहब, बड़ी हैरानी होती है। कई क्षमा करिएगा आपकी फ़ोन कॉल को बीच में रोकते हुए मैं बोल रहा हूँ कि हम सजगता नहीं बरत रहे हैं, आदर नहीं रख रहे हैं ज्योतिष के प्रति। आप हमसे काफ़ी उम्र में बड़े हैं, फिर भी आपसे ये कहूँगा कि कृपया ध्यान दीजिए कि ज्योतिष के इस प्रकरण में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ समय बाधित है। हम हज़ारों लोगों से बात करना चाहते हैं, पर अगर आप इतनी ढिलाई से बात करेंगे तो हम नहीं ले पाएंगे कॉल। जी बिल्कुल आचार्य जी, जो समय की हम बात कर रहे हैं और अब समय ने हमें इशारा भी दे दिया है यहाँ पर आप सभी से विदा लेने का। दर्शकों, अगर आपकी कॉल नहीं लग पाई है कार्यक्रम के दौरान तो निराश मत होइए। जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आचार्य जी से मिलने के लिए उनका पर्सनल नंबर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वो नंबर आप नोट कर लीजिए और इस नंबर पर आप आराम से आचार्य जी से बात कर सकते हैं, आपकी जिंदगी की परेशानियों को साझा कर सकते हैं और उसका उपाय भी आप जान सकते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए। चलिए इसी के साथ दर्शकों फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए एहसास जिंदगी का, आभास संस्कृति का। आपकी पूजा को सार्थक और सफल बनाने के लिए आचार्य श्री जेपी सिंह ने सिद्ध तेलों का निर्माण किया है। जिस प्रकार प्रत्येक आराध्य देवी देवता और ग्रह की पूजा करने के विशेष मंत्र होते हैं, उसी प्रकार उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। इसीलिए आचार्य जी ने अपने अध्ययन और शोध के पश्चात ऐसे सिद्ध तेल तैयार किए हैं जिनको दीपक में जलाने से पूजा बहुत जल्दी सफल होती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। सर्वप्रथम देखिए, आपको हीलिंग ऑयल का समझ आना चाहिए कि ऑयल्स का निर्माण हुआ कैसे और किस प्रकार इनका प्रयोग करना है। हमने हर समस्या के लिए एक विशेषतः ऑयल बनाया, हमने सबके लिए अलग अलग ऑयल बनाया, क्योंकि हम हर एक देवी देवताओं को प्रसन्न करने के अलग अलग जड़ी बूटियों को प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने शोध कार्य से ये जाना कि किस देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना है। जैसे हम हवन यज्ञ करते हैं और उसके अंदर उन जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति इस चीज़ के लिए समर्थ नहीं कि वो हवन कर सके, जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सके। तो वहाँ हमें ये ध्यान देना है कि हम इन ऑयल्स के द्वारा उन सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जेपी सिंह जी सदैव ही आपको आसान तरीकों से मनोकामना सिद्धि के मार्ग बताते आए हैं। इसीलिए उन्होंने विशेष जड़ी बूटियों से ऐसे तेल बनाए हैं जिनके दीपक जलाकर आप अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में ग्रह दशा खराब चल रही है तो संबंधित ग्रह का दीपक जलाइए। मात्र 43 दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो व्याधियों से ग्रसित हैं, बहुत सारी डिजीज मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं
जिनके लिए हम कई बार तो दवाइयाँ लेते लेते नहीं थक जाते हैं, कई बार उनके उपचार कराते कराते थक जाते हैं, पर हमें कहीं भी लाभ नहीं मिलता। तो हमने उसके लिए हीलिंग ऑयल बनाया, और हीलिंग ऑयल वहाँ पर उन जड़ी बूटियों से बनता है जहाँ हम महामृत्युंजय की पूजा करते हैं, जप करते हैं, उन शक्तियों को समाहित करते हुए हम उस ऑयल का निर्माण करते हैं। उन्हीं जड़ी बूटियों से हम उस ऑयल को बनाते हैं, और मात्र 43 दिन इसका दीपक जलाकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से हर समस्या के लिए, चाहे आपके किसी रिलेशन में आपको टेंशन हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में टेंशन हो, वहाँ रिलेशनशिप ऑयल की हम बात करते हैं कि आप रिलेशनशिप ऑयल को प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कहीं चाहते हैं कि साहब मुझसे लोग सोसाइटी के अंदर या समाज के अंदर लोग अट्रैक्ट नहीं होते, मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अट्रैक्शन ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो आप अट्रैक्शन ऑयल का दीपक जलाइए। सफलता प्राप्ति के लिए सक्सेस ऑयल, अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में सुधार के लिए रिलेशनशिप ऑयल, अपने आप को हील करने के लिए हीलिंग ऑयल, समृद्धि के लिए प्रॉस्पेरिटी ऑयल, अपने आसपास और घर से नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए क्लेंजिंग ऑयल, अपनी दुकान शोरूम में बिक्री बढ़ाने के लिए इंक्रीजिंग सेल्स ऑयल, और किसी ने टोना टोटका काला जादू कर दिया है तो ब्लैक मैजिक ऑयल का दीपक जलाइए। हमने एक ही पैक के अंदर आपको सब कुछ संजो के दिया कि आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ तक कि 43 दिन की बत्तियाँ तक भी हमने इसमें समाहित कर दी, ताकि आप ये भी बहाना भूल जाएं कि साहब हम भूल जाएंगे कि 43 दिन कब हुए। तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी हमने यहाँ ध्यान दिया। हम आपको दीपक भी इसीलिए दे रहे हैं, हम आपको तेल मापक यंत्र भी दे रहे हैं, हर चीज़ हम साथ नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जान सकें और उसको साथ में प्रयोग करके अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें। क्योंकि हमारा तो एकमात्र उद्देश्य है जन कल्याण, कि किसी प्रकार से भी कोई भी ऐसी समस्या ना रह जाए या कोई ऐसा बहाना ना रह जाए कि साहब मैं ये नहीं जान पाया या मैं ये नहीं कर पाया। तो निश्चित तौर पर ये संपूर्ण समाधान आपके सम्मुख है कि आप किसी भी पूजा पद्धति का ऑयल या किसी प्रकार की भी इच्छा प्राप्ति के लिए आप ऑयल प्रयोग कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर परिवर्तन और सुख की कामना कर सकते हैं। ये सभी तेल बेहद ही दुर्लभ जड़ी बूटियों से तैयार किए जाते हैं। इनकी शक्ति असीमित है। आपकी कोई भी समस्या या आवश्यकता 43 दिनों तक इनका दीपक जलाने से हल हो सकती है। इनमें से कोई भी एक दिव्य शक्ति युक्त भविष्य दर्पण तेल आपको मात्र 3100 रुपए की सहयोग राशि में आपको आपके घर बैठे पहुंचा दिया जाएगा। तो अभी ऑर्डर कीजिए, फोन उठाइए और डायल कीजिए 01146121212 या फिर 01145644140। आचार्य जी ने लोगों की शारीरिक समस्याओं के लिए भी भविष्य दर्पण तेल का निर्माण किया है। अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं आचार्य जेपी सिंह जी द्वारा निर्मित ऑयल्स का दीपक जलाकर। आचार्य जेपी सिंह जी से संपर्क करने हेतु हमारा पता है 2/81 सर्विस रोड, NWA क्लब रोड, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली 110026। हमारे संपर्क सूत्र हैं 09911558158 09910296999।